जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों 3 दिन की छुट्टी और 3 दिन की छुट्टी में बहुत सारे लोगों ने मार्केट के अंदर जो न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जो मार्केट को ऊपर नीचे कर देती हैं, उनके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, कुछ ने देखा होगा कि नहीं थोड़ी सी तेज़ी बनी है, ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। लेकिन ये तेज़ी तो तब रहेगी जब 48 घंटे का यानी कि 6 जुलाई तक की वार्निंग दे के रखी हुई है ट्रंप ने कि या तो डील कर लीजिए या तो बात सुन लीजिए, नहीं तो इतना मारेंगे कि पाषाण युग में पहुंच जाओगे। ईरान को ट्रंप की 2-3 हफ्ते और युद्ध आगे चलेगा और ये सारा देखिए 2-3 हफ्ते का मतलब समझिए 1 महीना, और 1 महीने में आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए युद्ध एकदम ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप कहेंगे 2-3 हफ्ते चलेगा तो चलने दीजिए ना, इसमें हमारा क्या पार्टिसिपेट है, हम कोई लड़ने के लिए जा रहे हैं, चला तो चलने दीजिए। देखिए हमारे लिए तो 7 दिन भी बहुत दिक्कत वाला है। क्यों? क्योंकि 7 दिन भी अगर हमारे देश के अंदर गैस की और डीजल पेट्रोल की दिक्कत अगर होती है तो आप समझेंगे ये 7 दिन कवर करने में 70 दिन लग जाएंगे अगले। क्योंकि एक मजदूर गया हुआ दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, या कहीं पर भी अगर उसको गैस महंगी मिली या तेल महंगा मिला, अगर वो वहाँ से निकल गया तो कुछ दिन के लिए तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी, बहुत सारे काम ठप हो जाएंगे। ठीक है, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गैस के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, तेल के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, डीजल पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। इस पर इन्फ्लेशन की दिक्कत परेशानी आ जाएगी, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। महंगी होने से बहुत कुछ देखने को मिलता है, महंगाई होने से बहुत कुछ देखने को मिलता है ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि महंगाई से स्टॉक मार्केट का कितना असर पड़ता है। महंगाई से स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीख देखने को मिल रही है आपको? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ JASSM देखिए मिसाइल तैनात किए हैं। ट्रंप ने 48 घंटे में पाषाण युग में पहुँचाने की धमकी दी गई। ठीक है, चलिए ये धमकी दे दी है, ईरान सुन ले, ईरान भी उधर से धमकी दे दे, कोई बात नहीं है। लेकिन ईरान ने क्या किया है उसको मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे बड़ा खेल यहाँ पर आप समझिए क्या है। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कुवैत ने क्या कहा है। 2 वाटर प्लांट अटैक किए गए हैं ईरान के द्वारा। कुवैत said 2 power and water plant were hit by ईरानियन ड्रोन। देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। ये राउटर्स के द्वारा खबर है। इसके अलावा ये सेपरेट ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक आल्सो कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू ए गवर्नमेंट बिल्डिंग इन कुवैत सिटी ऑन सैटरडे इवनिंग, द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड। ठीक है, तो ये देखिए कुवैत के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रही है, उस चीज़ को आप समझेंगे। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर इतनी ज़बरदस्त धमाके किए जा रहे हैं, पीने योग्य पानी को ख़राब किया जा रहा है, वहाँ की वाटर सप्लाई को ख़राब किया जा रहा है, साथ में वहाँ के पावर सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसका असर आप समझ सकते हैं। ट्रंप गिव यहाँ पर 48 आवर्स का टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है। अभी थोड़े दिन पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर यही समझेंगे कि जो 48 आवर्स का टाइम दिया था रीओपन कराने के लिए, किसको? हॉर्मुज स्ट्रेट को। इससे पहले ट्रंप भी अपने जो बात बोलते हैं उससे क्या है हटता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि भाई किसी को वहाँ से तेल निकालना है आप अपने से देखेंगे, यूरोपियन कंट्री को निकालना है, एशिया को निकालना है, इंडिया को निकालना है, जिसको भी वहाँ से तेल अपना निकालना है आप अपनी सिक्योरिटी खुद कीजिए, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है, हमारा दूसरा काम है। अब इससे क्या है कि इतना बोलने से सबको समझ में आता है पूरी दुनिया को कि लड़ाई करने का तो दम नहीं है और लड़ाई करने के लिए चल दिए। तो यहाँ पर अमेरिका की साख तभी रहेगी जब वो हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलवा दे,
और ईरान का नुकसान यहाँ पर अगर ज़बरदस्त करने में कामयाब होता है तब तो यहाँ पर ईरान की अमेरिका की साख रहती है। वो साख तो ख़त्म कर दी है ईरान ने भी ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है, इतने बेसिस का नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पर इजराइल को और अमेरिका को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है या इतनी बड़ी तैयारी हो सकती है ईरान की। ईरान पूरी तरह से तैयार था, ईरान पहले से ही तैयार था और ये लड़ाई ये मान के चले कि खामनेई की वजह से रुकी हुई थी। खामनेई को ही हटा दिया रास्ते से, ठीक है। आज अगर खामनेई होता तो शायद ये लड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना बड़ा अरब कंट्रीज़ का नुकसान नहीं होता अगर खामनेई होता तो। खामनेई के ना होने की वजह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। पहले जो अटैक किया गया था, अमेरिका ने इतना बड़ा अटैक किया था, तो फिर बदला तो उसी समय ले सकता था, या फिर जब से लेकर तैयारी कर रहा। नहीं, तैयारी पहले से ही होगी ईरान की। ईरान तो हिजबुल्लाह के साथ, हूती के साथ, ठीक है, लगातार लड़ाई कर रहा है। वो तो इजराइल से लगातार लड़ाई कर रहा है, इजराइल भी परेशान है। इजराइल सोच रहा है कि भाई मैं बार बार इतनी मिसाइल मार रहा हूँ, ये बना बना कर फिर तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान की कितनी प्रिपरेशन है, और ईरान अपनी मिसाइलों को अब ख़राब नहीं करना चाह रहा है। वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि अब ईरान ही नहीं अगर रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए फिर आपका क्या होने वाला है। अब ये कुवैत पर अटैक करना, यूएई पर अटैक करना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि बड़ा नुकसान दुनिया का यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर दुनिया का होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ट्रंप को लगता है कि मेरी धमकी से यहाँ पर ट्रंप ट्रंप का कहना है कि बिलीव हम कर रहे हैं कि डील हो जाएगी मंडे को, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मार्केट को भगाने वाली बात है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक चांस है यूएस के साथ ईरान की एक डील हो जाए यहाँ पर, और ये फ्रेश वार्निंग यहाँ पर तेहरान को दी गई है कि उसको ओपन कर दीजिए, नहीं तो आपको नरक में पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे यूएस इजराइल, देखिए ये युद्ध रुक नहीं रहा है, बात चल रही है, हम रोक रहे हैं, लेकिन रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे पहले आप समझिए, रुकने के लिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को तो ईरान लेकर ही मानेगा, क्योंकि उससे टैक्स चलेगा उसका, वो वहाँ पर कब्जा करके रखेगा। वहाँ पर कब्जा करके रखने का मतलब ये है कि अभी 1-1.5 महीना और भी ज़्यादा अगर गैस की दिक्कत, देखिए अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को चेंज भी कर दिया गया है तब भी वो अरब कंट्रीज़ पर अटैक करेगा, ताकि ये भी गैस तेल ना दे सकें और दुनिया फिर चली जाए। अब से 10 साल 20 साल पहले डीजल पेट्रोल गैस नहीं मिली तो न जाने कितना बड़ा नुकसान अलग अलग कंट्रीज़ का होता हुआ नजर आएगा। इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जब पाकिस्तान इतनी छोटी सी पॉपुलेशन को नहीं संभाल पा रहा, 500 रुपये लीटर तेल अगर वहाँ पर हो गया है तो फिर क्या होगा। यूएस इजराइल ने स्ट्राइक की है एक एयरपोर्ट पर, जो कि ईरान के संडे के दिन की गई है, ठीक है। तो मीडिया रिपोर्ट के अंदर अगर देखें ये, तो ये सोलेमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर स्ट्राइक की गई है, ठीक। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, साथ ही यहाँ पर एक खबर देखने को मिल रही है कि F-15 को गिराया गया था, 1-2 और हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया था। तो यहाँ पर अमेरिका की फोर्स ने बहुत शानदार यहाँ पर काम किया है, उसको रेस्क्यू कर लिया है, ठीक है। यानी कि जो जहाँ पर छिपा के रखा गया था, ठीक है, तो बड़े ही तरीके से इन्होंने इसको रेस्क्यू किया है। तो यहाँ पर IRGC का एक वॉर्न है अटैक की अगेंस्ट, अगर इन्होंने इनका कहना यह है कि अगर किसी ने भी हमारे ऊपर अटैक किया, सिविलियन पर अटैक किया, तो फिर देखिएगा कि हम क्या हाल आपका करने वाले हैं, ठीक है। तो ईरानियन ड्रोन की अगर बात करते हैं, हिट कर रहा लगातार कुवैत के अंदर एनर्जी, कुवैत के अंदर पेट्रोलियम, ठीक है, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर अलग अलग यहाँ पर रिपोर्ट्स के द्वारा खबर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितनी खबर आप पढ़ेंगे, खबर पढ़ते पढ़ते दिमाग भी काम करना बंद कर देगा आपका,
ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो कि अरब कंट्रीज़ हैं, वो यूएई भी हो सकता है, इनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है। और अटैक होने से यहाँ पर एक चीज़ का खतरा बन रहा है कि अब ये जो रिफाइनरी पर जो अटैक होता हुआ नज़र आएगा, तेल के कुओं पर जो अटैक होता हुआ नज़र आएगा, गैस की रिफाइनिंग पर अटैक होता हुआ नज़र आएगा, तो ये कब दोबारा से रिपेयर होंगी, या रिपेयर होने में कितना समय लगेगा। फिर जो सुचारू रूप से नॉर्मल जो डिलीवरी चल रही थी वो कब चलेगी। सारा खेल है। किसी को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल आसान हो चुका है, नहीं। अभी आपको स्टॉक ना देख के आपको ये देखना है कि ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ने वाली है, इस लड़ाई का इंडिया पर कितना असर है। डीजल पेट्रोल गैस के रेट बढ़ने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। बीच में अगर दिक्कत परेशानी हुई तो सडन भी तेज देखने को मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी का हटा देना, दूसरे देशों से बात करना, ठीक है, वहाँ से भी चल रहा है। इंडिया कोशिश पूरा एफर्ट लगा रहा है और लोग भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक खोरी वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गांव के हैं, उन्होंने कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये देशभक्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपका अरेंजमेंट चल रहा है विदाउट गैस तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कितना भी प्रेशर करें, अभी यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि 25 दिन के बाद ही आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो ये एक अच्छा ही स्टेप है। अगर कमी पड़ रही है तो सबको मिले, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को लगातार मिल रहा है यार, कुछ को मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो लोगों का काम भी चलता रहे। कभी बारिश ही पड़ सकती है, जैसे कि राजस्थान के अंदर अभी ओला बरसा है, बारिश हुई है, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या बाहर खाना बना सकते हैं? नहीं, दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो ऐसे टाइम के लिए गैस का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम की हो सकती है। मार्केट में अपडेट रहिए, आपको मालूम होना चाहिए अगर पैसा आपका लगा हुआ है।